हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश के लिए इतिहास की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास मध्य प्रदेश का और मध्यकालीन इतिहास दोनों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमारी आधुनिक क्लासेस, जो आधुनिक काल है, उसकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके कौन कौन से अधिवेशन हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कौन उसका अध्यक्ष होता है और किसने क्या कार्य किया है। आज हम ये सारी चीज़ें हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्लास में आज हम सब कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको रोज़ मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत। हम सबसे पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में बन जाए तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1885 में होती है। इधर हम फैक्ट सिर्फ फैक्ट कवर कर रहे हैं। जब हम मेंस की क्लासेस पढ़ेंगे तब हम उसमें पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। स्थापना 1825 में होती है। कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है, मुंबई में होती है। कहाँ पर होती है? मुंबई में होती है। अब हम मध्य प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो देख लेते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं अधिवेशन की। किसकी? अधिवेशन की। मेरे साथ साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइए। मैं डेली बोलती हूँ कि नोट्स बनाइए अपने। कोई पीडीएफ आपका साथ नहीं देगी, साथ देंगे तो सिर्फ आपके नोट्स, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, ठीक है। अधिवेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन। क्या? कलकत्ता अधिवेशन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कलकत्ता अधिवेशन। जो कलकत्ता अधिवेशन है एक कब होता है? तो आपको याद रखना है 1886 में होता है। इसकी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसकी अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। अब आप पूछेंगे कि हम तो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम कलकत्ता अधिवेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो आपका कलकत्ता अधिवेशन होता है 1886 में, जिसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी करते हैं, इसमें जो आपका मध्य भारत या मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत है वहाँ से हिस्सा लेते हैं, उससे भाग लेते हैं। तो कौन भाग लेता है? आपको उनके नाम याद रखने हैं। पहला नाम याद रखना आपको बापू राव। दूसरा नाम आपको याद रखना है गंगाधर चिटनिस। क्या? गंगाधर चिटनिस। तीसरा आपको नाम याद रखना है अब्दुल अजीज। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, जो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, उसमें मध्य प्रदेश या मध्य भारत से कौन भाग लेता है? तो आपको याद रखना है बापू राव, गंगाधर चिटनिस, अब्दुल अजीज। ये तीन लोग नाम मतलब भाग लेते हैं। आपको ये तीन नाम याद रखने हैं। अब हम दूसरा अधिवेशन देखें। दूसरा अधिवेशन कौन सा होता है हमारा? तो दूसरा अधिवेशन हम देखेंगे नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन, जो आपका नागपुर अधिवेशन है, तो आपको याद रखना है कब होता है? 1891 में। कब होता है? 1891 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसकी अध्यक्षता कौन करती हैं? तो आपको याद रखना है आनंद चार्लू इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में क्या खास होता है? तो आपको याद रखना है जो मध्य प्रांत है और जो मालवा है, मध्य प्रांत और मालवा में जो शिवाजी उत्सव और जो यानी शिवाजी जी की जयंती एवं गणेश उत्सव की मनाने की क्या है? अनुमति मिली थी।
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए गणेश उत्सव और जो शिवाजी उत्सव, इसकी अनुमति किस अधिवेशन में मिलती है, तो आपको याद रखना है नागपुर अधिवेशन में, जो 1891 में होता है। अब हम तीसरा अधिवेशन देखें। हमारा तीसरा अधिवेशन तो आपको याद रखना है लाहौर। क्या? लाहौर अधिवेशन एक कब होता है, तो याद रखना आपको 1893 में। कब होता है? 1893 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। मध्य प्रदेश से कौन भाग लेता है? तो हर सिंह गौर जी भाग लेते हैं। हर सिंह गौर जी, जिनके नाम पे अपने सागर में यूनिवर्सिटी है, हर सिंह गौर जी। हर सिंह गौर जी आपके लाहौर अधिवेशन में भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। और यह अधिवेशन कब होता है? 1893 में होता है, आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट अधिवेशन है, अगला अधिवेशन, वो कौन हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है और दूसरा अध्यक्ष फिर बनता है। त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन कब होता है? 1939 में। त्रिपुरी कहाँ पर? जबलपुर में। इसकी अध्यक्ष पहले, और यह एकमात्र, साथ ही साथ एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन में त्रिपुरी अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो आपके मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो आपके मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष जो हैं, कौन थे इसके अध्यक्ष? पहले इसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, जो इस्तीफा दे देते हैं। फिर इनकी इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी। त्रिपुरी अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसका आयोजन आपके मध्य प्रदेश में किया गया। कब होता है? 1939 में होता है। त्रिपुरी जबलपुर में होता है। इसके अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं, लेकिन ये इस्तीफा दे देते हैं। बाद में इनके अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। अब हम पढ़ लेते हैं 1900 से 1947 तक मध्य प्रदेश का इतिहास क्या रहा है, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 1900 से 1947 तक मध्य प्रदेश का इतिहास। अब हम ये पढ़ लेते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्ट याद रखने हैं। 3 फैक्ट आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ रखना है, याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कब से होती है? राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से होती है? 1906 में। कहाँ से? जबलपुर से। दूसरा आपको याद रखना है फैक्ट, जो 1900 जबलपुर क्रांतिकारी दल का गठन मध्य प्रदेश में, जो क्रांतिकारी दल थे, क्रांतिकारी दल का गठन होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? जबलपुर में। कब होता है? 1907 में होता है। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है इसका, होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर होती है? जबलपुर में होती है। कब होती है ये? 1916 में होती है। 1900 से 1947 तक मध्य प्रदेश के इतिहास के कुछ फैक्ट रह गए थे जो हम पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ पाए, तो हम आज आपको बताते हैं। राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ पर होती है? 1906 में होती है, जबलपुर से होती है। क्रांतिकारी दल का गठन जबलपुर में होता है, 1907 में होता है। होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में होती है। कब होती है? 1916 में होती है।
तो आई होप दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रही जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मध्य प्रदेश के संदर्भ में कवर किया है आपको समझ भी आ गया होगा। साथ ही साथ हमने 1900 से 1947 तक जो मध्य प्रदेश के इतिहास के जो महत्वपूर्ण फैक्ट रह गए थे उनको भी हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है। तो आपको सब समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगा है, साथ ही साथ आप ऐसी और क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज की आपको हमारी जो आज की क्लास थी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में जिसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी मध्य प्रदेश में गांधी जी के कौन कौन जो आंदोलन हुए उनका क्या मध्य प्रदेश में प्रभाव पड़ा, कौन कौन से गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए उसमें मध्य प्रदेश से किसने भाग लिया। मतलब जितने भी गांधी जी से रिलेटेड हमारे मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम अपनी आने वाली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।